discuss some common problems that most of the new parents deal with and they don't know what to do about these. So common myths, common problems is what we are going to discuss today. So yeah, let's get started. तो हमको सबसे पहले जानना था कि जब बच्चों को हिचकी आती है तो क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. न्यूबॉर्न है, डिलीवरी होके घर गया एंड बच्चों को हिचकी आ रही है. So हिचकी आना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बी इट न्यूबॉर्न बी इन अडल्ट. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट ओवर फीड द बेबी. जैसे हम बड़े लोगों को बोलते हैं एक सिप पानी पी लीजिए. So just try and give a baby 2 minutes of feed and that's it. Nothing needs to be done. It will go off on its own. उसके लिए तो अगर बहुत देर तक भी चले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिकअप से कुछ नहीं होता है. जस्ट सी कि कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं हो रही हो. अदरवाइज 2 मिनट फीड कराइए एंड जस्ट लेट द बेबी भी. अपने आप वो हिकअप्स चले जाएंगे. एक और सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम है कि जिस बच्चे में रेडनेस आना, स्किन में रेड स्पॉट्स आना. राइट. हाँ. सो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एरिथेमा, मेडिकल लैंग्वेज में एरिथेमा बोलते हैं. अगेन इट इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिनन. कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में बिल्कुल नहीं होता, कुछ में बहुत सिवियर हो जाता है. The only thing you need to do is keep the skin clean. Oiling बिल्कुल नहीं करना है. वो अपने आप से a lot of hormones get transferred from the mother to the baby. So these वो सारा जो skin eruptions हैं with time, give it a week, 10 days time, वो अपने आप देखोगे आज थोड़ी बॉडी के पार्ट्स में है, कल वहाँ से डिसअपियर होके नए बॉडी पार्ट्स में आ जाते हैं. थर्ड डे इट गोज टू समवेयर एल्स एंड फोर्थ डे दे सडनली डिसअपियर. So it may vary 1 day to 1 week, 10 days also it may take. बस वहाँ पे कोई क्रीम, लोशन, ऑयल मसाज कुछ मत करिए. लेट द स्किन मच्योर ऑन इट्स ओन. वो अपने आप चला जाएगा. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन. इसी सेकंड पॉइंट का ही एक्सटेंशन था कि बच्चों के लिए किस तरह के कपड़े चूज करने चाहिए. हाँ, दिस इज वेरी. क्या इसका कोई संबंध है? तो अगर आप पुराने ज़माने में हम बोलते थे कि बच्चा पैदा होता है तो नए कपड़े नहीं पहनाते. वी ऑलवेज यूज टू गेट द पास ऑन, स्पेशली किसी और जो इससे पहले बेबी हुआ था. द रीज़न वॉज द साइंटिफिक रीज़न वॉज कि पहले के ज़माने के कपड़े उतने अच्छे नहीं आते थे. तो दोज वोर्न आउट क्लोथ्स दे वर वेरी सॉफ्ट एंड मसलिन कॉटन के कपड़े. सो what you require is that एकदम बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए जितना पतला एंड वॉश्ड, इवन इफ यू गेट न्यू क्लोथ्स, वॉश इट एंड देन एंड होपफुल इफ यू कैन सन ड्राई इट एंड बच्चों को पहनाइए. अंदर का लेयर तो फुल स्लीव्स कॉटन होना चाहिए. ऊपर से यू कैन मेक देम वेयर समथिंग. जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो आप विंटर वेयर पहना सकते हैं. बट वो जो पुराने टाइम के वूल होते थे, अवॉइड दैट. अब तो इतने अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के कपड़े आ रहे हैं दैट यू कैन मेक देम वेयर. बट फर्स्ट लेयर हैज टू बी कॉटन. वेरी प्रेफरेबल. ऑलराइट. थर्ड क्वेरी जो न्यूबॉर्न पेरेंट्स की होती है कि उनको कैसे समझना चाहिए कि बच्चे का स्टूल जो है वो नॉर्मल कलर का है या पॉटी जो है वो सही कलर की है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डे हमको 10 मैसेजेस आते हैं विद बेबी पूप्स कि इज दिस ओके, द ग्रीन इज ओके, द ऑरेंज इज ओके. सी देयर इज अ ट्रांजिशन इन द स्टूल. जो बच्चे का पॉटी भी होता है फ्रॉम बर्थ इट कीप्स चेंजिंग. तो आप इनिशियली देखेंगे तो ब्लैक कलर का होता है जिसको हम मेकोनियम बोलते हैं. दैट इज नॉर्मल. फर्स्ट 2 to 3 days वो थोड़ा बेबी ब्लैक कलर्ड स्टूल पास करता है. उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर चेंज होना शुरू होता है. कभी आपको वो फटे दही के जैसा दिखेगा, कभी यू विल सी दैट ऐसे पेलेट्स के जैसा निकलता है, कभी वो नॉर्मल येलो होता है, कभी थोड़ा सा ग्रीनिश होता है. ऑल दैट इज नॉर्मल. अगर बच्चा आपके मिल्क पे है या इवन इफ द चाइल्ड इज टेकिंग फॉर्मूला, अनलेस देयर इज ब्लड इन द स्टूल या ऐसा आपको क्लॉट्स दिख रहे हैं ब्लड के आते हुए या बहुत ज़्यादा म्यूकस दिख रहा है, हल्का फुल्का म्यूकस इज ऑल्सो नॉर्मल. म्यूकस इज दैट स्टिकी थिंग दैट कम्स आउट. अगर वो नहीं है तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन ग्रीन, येलो, ब्राउन इज नॉर्मल. अगेन व्हेन यू स्टार्ट, आप बाहर का खाना जब बच्चे को देने लगते हैं, अगेन देयर विल बी अ चेंज इन द स्टूल. सो फ्रॉम ब्लैक टू लिटिल वाइटिश टू pellet टू येलो is the normal transition. Golden, yellow, brown color का stool is normal for kids to have. एक और सवाल रहता है कि मतलब स्पेशली न्यू मदर्स का कि हम कैसे जाने कि हमारा मिल्क जो है वो बच्चे के लिए एडिक्वेट है. राइट. सो जैसे जैसे डिलीवरी के बाद टाइम बढ़ता है, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टिल 4.5 months पे हम बोलते हैं कि एकदम ऑप्टिमम आउटपुट आने लगता है. ईच फीड के साथ द ब्रेस्ट मिल्क का क्वांटिटी विल वेरी समवेयर बिटवीन 50 ml इनिशियली. इट मे गो अप टू 250-400 ml ऑल्सो एट वन गो. सो एज लॉन्ग एज बेबी 15-20 मिनट लैच करके अच्छे से फीड ले रहा है, फीड करते करते सो जा रहा है, पूरे 24 घंटे में 6 या 6 से ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहा है. Okay.
एंड 6 इज अ नंबर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इट कम से कम 6 बार बच्चे को यूरिन या पेशाब पास होनी चाहिए. सिंपल है. दैट इज अ गुड, दैट शोज कि इनटेक अच्छा है बेबी का. एंड बेबी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है, दैट इज अनदर इंडिकेटर कि बच्चे का इनफ मिल्क उसको मिल रहा है. एंड यू डोंट हैव टू वरी. ओके, सो एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन कि कैसे बच्चे के लिए सही पिलो सेलेक्ट करें. ये बड़ा कंसर्न होता है कि कुछ बच्चों का हेड फ्लैट होता है बर्थ पे भी. Right. तो ये सच में एक तो इम्पॉर्टेंट है क्या, और अगर सेलेक्ट करें तो कैसे ध्यान रखें? आइडली बच्चों को पिलो नहीं लगाना चाहिए. You should not use pillow, not only for children, even for adults. Now it is said we should lie on a flat surface. Unless छोटा बेबी है तो हम लोग शोल्डर पैडिंग करते हैं. जैसे न्यूबॉर्न्स जो अंडरवेट होते हैं, प्रीटर्म बेबीज जिनको हम एनआईसीयू में रखते हैं, तो हम शोल्डर पैडिंग करते हैं. बट नॉर्मल हेल्दी बेबी को आप पिलो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा. बेबी के बेडिंग में ब्लैंकेट्स, पिलोज, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए रखना इन देयर क्रिब. बच्चे को आप फुल स्लीव्स पहनाइए, अभी रॉम्पर्स आते हैं, कैप लगाइए, मिटन्स पहनाइए, बट अवॉइड बेडिंग ज़्यादा रखने का. और ये जो हेड की शेप की बात आप कर रहे थे, अगेन दैट इज अ मिथ कि आप हेड शेप पिलो लगाएं या राई का पिलो, मस्टर्ड गाँव में का लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है. बच्चे के बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे कीप मोल्डिंग, उनका शेप चेंज होता रहता है. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिफोर द स्कल गेट्स इट्स एक्चुअल शेप. तो आपके पिलो लगाने से, कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट बिकॉज बेबी ज्यादा टाइम नीचे लेट के सोए रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है फ्लैट, बट विद टाइम वो अपने आप स्कल मोल्ड होके इट टेक्स द शेप इट वांट्स टू. एंड आफ्टर यू ग्रो हेयर आपको पता नहीं अंदर क्या स्कल का शेप है. सो डोंट वरी, उस चीज के लिए इतना परेशान मत होइए. The baby will get its shape whatsoever you do or not do. Right. So a lot of it must be also on genetic. हर मतलब हर person and her family का अलग होता है structure, so you cannot do much about it. So don't worry. All right. Coming to the sixth question is कि अगर कोई न्यू पेरेंट्स हैं तो वो पहले 3 महीने में कौन से माइलस्टोन्स अपने बच्चों के लिए ध्यान रखें कि इनमें तो कोई डिले नहीं हो रहा. Okay. This is again a very important question because you know अब जैसे जैसे हमारा न्यूबॉर्न केयर इम्प्रूव हो रहा है, एनआईसीयू केयर इम्प्रूव हो रहा है, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेबीज जो बहुत जल्दी पैदा होके सर्वाइव तो कर ले रहे हैं, बट इवेंचुअली यू नो इन द लॉन्ग टर्म वी सी सम सीक्वली जिसमें वी गेट टू फाइंड एंड यू नो बच्चा शायद उतना नॉर्मल नहीं है, अब लिटिल सब नॉर्मल. सो देयर आर वेरी सटल साइंस जो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नोटिस करना शुरू करना है. लाइक यू नो जनरली फर्स्ट माइलस्टोन बच्चों का होता है हेड होल्डिंग. 1-1.5 महीने पे हेड होल्डिंग आना शुरू हो जाता है, मतलब गर्दन पकड़ना. 3-3.5 महीने के आसपास बच्चा पलटना शुरू कर देता है. मदर को देख के आफ्टर अ मंथ और सो बेबी स्टार्ट स्माइलिंग. ये सब जो शुरू के साइंस हैं कि मदर को देख के देयर इज नो रिस्पॉन्स, एवरी चाइल्ड नोज द मदर को देख के इफ द चाइल्ड डजंट स्माइल, कई शुरू में तो न्यूबॉर्न्स में भी बिना कुछ देखे भी स्माइल करते हैं, दे जस्ट रैंडमली स्माइल, सपने में भी सो. But specifically when they see the mother or when the mother is passing by 1.5-2 months, they start moving their gaze and looking at the mother as mother crosses there. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है. यू नो जब आप बच्चे को डायपर चेंज करते हो, इज द बॉडी टू स्टिफ, पैर बच्चे के बहुत स्टिफ है क्या, मतलब आपको डिफिकल्ट हो रहा है उसको डायपर पहनाना, निकालना. दीज आर साइंस कि शायद बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. सो बी वेरी केयरफुल. स्टार्टल रिफ्लेक्स, बच्चे को अचानक से कुछ आवाज आई, बहुत जोर से कोई बर्तन गिर गया, इज द चाइल्ड रिस्पॉन्डिंग टू इट, या मदर की आवाज सुन के बच्चा एक्साइट हो रहा है. दीज आर सटल साइंस विच यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट इज कि क्या न्यूबॉर्न केयर में, हम न्यूबॉर्न बात कर रहे हैं जन्म से 3 महीने तक के लिए, उसमें किसी भी तरह की होम रेमेडी का कोई भी स्कोप है क्या? ओके, होम रेमेडीज एक्चुअली देखा जाए तो कुछ हैं विच आर एक्सेप्टेबल एंड सम विच आर एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. द एक्सेप्टेबल वंस आर जैसे मदर्स को पहले आइसोलेट कर देते थे कि 45 डेज कोई बच्चे और मम्मी को उस रूम में घुसेगा नहीं. द रीजन वॉज कि क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो. सो दैट इज वन थिंग जो आपको ध्यान देना. आई डोंट से कि मदर को बंद कर दो, बट येस जितना मिनिमल इंटरेक्शन रखें, एटलीस्ट यू नो हुएवर विजिट्स द बेबी, ज़्यादा बेबी को टच नहीं करें, इवन इफ दे आर टचिंग हैंड वॉश करके, इफ पॉसिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिकॉज आजकल सर्दी है, सबको थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है, सो यू नो अ लिटिल डिस्टेंस यू हैव टू मेंटेन.
कुछ प्रैक्टिसेस होती है जैसे मसाज देना, ये पहले से हम लोग मालिश करते आए हैं. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, यू शुड मसाज द बेबी, बट व्हेन एंड हाउ इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. वील डिस्कस दैट लेटर. अगेन देयर आर सम प्रैक्टिसेस, आंख में काजल लगाना, नाक कान में तेल डालना, धूरी धुआं वो सब देना, ऑल दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड प्लीज अवॉइड डूइंग इट. एंड वट एवर योर रूटीन आपका ट्रेडिशनल ये है, डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन, टेक देयर परमिशन. उपटन लगाना, वो अलग अलग चीज़ें लगाना, बिफोर डिस्कसिंग इट विद योर डॉक्टर प्लीज ट्राई एंड अवॉइड इट. कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे अजवाइन होता है, अजवाइन या हींग लोग नाभि में लगाते हैं गैस के लिए. इट डज वर्क एट टाइम्स. यू मे ट्राई इट बिकॉज आप एज लॉन्ग एज आप मुंह में बच्चे को नहीं दे रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द बेबी. बट फ्यू थिंग्स वेर यू आर इंजेस्टिंग लाइक ऑयल या कुछ आप फ्यूम्स दे रहे हो, वो बिल्कुल अवॉइड करिए. सो दीज थिंग्स आर नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड. नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट इज, क्या मदर की डाइट से सच में, जैसे मदर कहती है कि हमने पालक या मेथी खा लिया तो हमारा गैस हो गया, तो क्या ये बच्चे को इफेक्ट करता है? खाना पर से नॉट रियली इफेक्ट करता है, बट सी जितना आप न्यूट्रिशियस खाएंगे उतना आपका ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी इंप्रूव होगा. दैट इज देयर, यू नो, द हेल्दियर यू ईट द बेटर योर आउटपुट वुड बी. बट मैंने कोल्ड कॉफी पी और मेरा दूध ठंडा आएगा, ऐसा नहीं होता है. फ्लेवर जरूर जाता है. दैट इज देयर. वॉट एवर वी ईट, अ फ्लेवर गोज इन द फूड. सो यू नो, वॉट एवर यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू स्टार्ट ईटिंग इन द फ्यूचर, आप वो खाना शुरू करिए. चाइल्ड विल गेट दैट फ्लेवर इन द मिल्क एंड आगे जाके एक्सेप्टेंस बच्चे का बढ़ेगा फॉर दैट काइंड ऑफ फूड यू टेक. सो दैट. सो अगर मदर ने बैंगन खाया या आलू खाया, उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है? नो, ऐसा नहीं कि आपने आलू खाया तो गैस. आप नॉर्मल हेल्दी खाना खाइए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. ऑब्वियसली तेल मसाला घी थोड़ा कम रखिए, बट ऐसा कुछ नहीं कि आपके आलू खाने से बच्चे को गैस बनेगा. दैट इज अ मिथ. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट a very important discussion which we wanted from you is कि अभी विंटर्स बहुत चल रहे हैं, तो कोई स्पेशल विंटर केयर है क्या जो न्यूबॉर्न्स के लिए केयर करना चाहिए? हाँ, न्यू विंटर्स, यस, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमको एक्स्ट्रा ध्यान देना है इस समय. वन थिंग इज स्किन केयर. बच्चे को आपको मॉइस्चराइज 1 से ज़्यादा बार करना पड़ सकता है बिकॉज वेरी सेंसिटिव स्किन दे हैव गॉट. तो उनको 2 या 3 बार आप मॉइस्चराइज करिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठंड है तो आप नहलाएंगे नहीं बच्चे को. देयर आर मदर्स की से स्पंज कर दिया, नहलाने की ज़रूरत नहीं है. बच्चे को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है और नहाने से सर्दी नहीं होती है. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आप लूकवार्म पानी से नहलाइए. When you take the child out of the bathroom, ensure कि windows are closed, the room is warm, and immediately आप बच्चे को dry करके you cover the baby. कान ढक के रखिए बच्चे का. डायरेक्ट हवा की ब्लास्ट, यू नो, ठंड AC तो ऑब्वियसली इस मौसम में नहीं चलाएंगे, बट इफ यू गोइंग ऑन अ बाइक, यू गोइंग, आप कार में जा रहे हैं तो अपने विंडोज बंद रखिए. डायरेक्ट एयर ब्लास्ट नहीं आना चाहिए बच्चे के ऊपर. इस समय नोज ब्लॉक और ये सब प्रॉब्लम होते हैं तो अब सलाइन के ड्रॉप्स होते हैं नाक में डालने के लिए. इंश्योर दैट देयर इज नो नोज ब्लॉक बिकॉज फिर वो फीडिंग में इंटरवीन करता है. एंड दैट्स अबाउट. और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं. फाइनली यू हैव काइंड ऑफ मेंशन, लेकिन रोल ऑफ मसाज, हम ये अच्छा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थिंक थोड़ा आपने टच किया, तो उसके बारे में. यस, मसाज इज इम्पॉर्टेंट. मसाज इज अ वेरी सूदिंग टेक्निक. इट calms down the baby, it improves the blood circulation. So massage is good. How you go about it is important. आप, you know, most of the families में they keep an ayi or a dai who comes, ayah comes and gives a massage, which I personally am not in favor of. See, it is a very special time for bonding between the mother and baby. If the mother does it himself, you know, her physical touch matters a lot to the baby. It gives a lot of sensory stimulation. It relaxes the baby, body का blood circulation improve कर रहा है. It soothes and calms down the baby. उसको अच्छी नींद आती है. Baby will, you know, grow much healthier. So massage is definitely a yes. Before you start massaging the baby, आप अपने डॉक्टर को एक बार देख, you know, just show the, ask the doctor, your pediatrician, if the skin has no issue, if the child is, you know, ready for the massage. Right after birth we don't recommend, but in 10 days, 14 days time you can start massaging the baby. Fantastic. So thank you so much, Dr. Pallavi. And I would like to inform our viewers that the next video is specially on massage. When to do it, how to do it, and what is the correct technique of massaging the baby. So with that, we promise our viewers that we'll come back with that video very soon. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. Thanks a lot. Thank you.